मारिन अंकल आओ बेटा। इतनी देर कहाँ लगा दी चौन? देखो बोला था ना मैंने। हाँ, बड़ी देर कर दी। क्या बात कर रहे थे? बड़ो बहुदी ये बताएंगे आप? बताइए बोलिए। मैं? हाँ मीनू, पता नहीं, भूल गई। भूल? बेटा यहाँ बैठो। नहीं, तुम रुको बारे, तुम खड़े रहो और तुम्हें हमारे कुछ सवालों का जवाब देना होगा। और अब यहाँ से शुरू होती है छोटौन की आमने सामने की बातचीत अपने ही माँ बाबा के साथ मीनू के घर पर। क्या जो बातें उसने मीनू से कहा है वो सच है या कुछ और ही है? और बात को घुमाना नहीं इस बार। पापा मैं साफ साफ ही बोलता हूँ, आप पूछिए ना। और अब मीनू इंतजार करती है कि अब छोटौन के साथ आखिर होगा क्या। वो तो मजे लेगी। हमारी इस तरह बेइज्जती क्यों करवाई छोटौन? बेइज्जती? मैंने आपकी? माँ जब तक जिंदा हूँ ना ऐसा दिन नहीं आने दूंगा मैं। और एक बार फिर शुरू हो गया छोटौन अपनी कहानियाँ बुनने और मीनू भी देखती है उसे। वहीं छोटौन ये फालतू बातें बंद करो। ये बताओ, तुम मीनू के स्कूल गए थे? हाँ गया था, बार बार जाता हूँ, कभी कभी ये भी बुलाती हैं। और ये सुनकर मीनू, अंजना सभी चौंकते हैं। ये क्या बोल रहा है छोटौन? मेरा चेहरा देखे बिना चैन नहीं आता इनको। क्या बोल रहे हैं आप? हाँ, आप फोन करके नहीं बुलाती मुझे, आपका गार्ड तो फोन करता है मुझे। और अब ये सुनकर मीनू आग बबूला हो जाती है। छोटौन फिर से झूठ बोलने लगा है। मीनू को फंसाएगा वो। कुछ भी क्या बोल रहे हैं? अरे इनका गार्ड मुझे फोन करके बुलाता है, कहता है मैडम याद कर रही हैं आपको, छोटौन दा आइए ना स्कूल। अगर वो मुझे नहीं बुलाता तो मैं जाता क्या? और ये सुनकर अंजना को तो आती है हंसी। ये सब क्या बोल रहा है छोटौन? क्या मीनू ऐसा करती है? वैसे कभी कभी काम से भी जाना पड़ता है, पर हमेशा वजह काम नहीं होती। नहीं बाबा, मैंने अपने गार्ड को फोन करके कभी इन्हें नहीं बुलाया। इसका मतलब आपका गार्ड ना बहुत बड़ा बदमाश है, आपका नाम लेकर मनगढ़ंत कहानियां बनाता है वो। और अब सब हैरान है कि ये आखिर चल क्या रहा है छोटौन और मीनू के बीच। और अगर ऐसे ही चलता रहा ना, उसके सर के बालों की तरह उसकी नौकरी ना चली जाए। और अब कहीं ना कहीं मीनू को ये सब बातें बर्दाश्त नहीं हो रही। हाँ, अब वो सच बोलता है या झूठ ये मुझे पता नहीं। इसको क्या मतलब है? नहीं मैं बोल रहा हूँ, वो कहता है मुझे कि मुझे नहीं देखती हैं तो ये परेशान सी हो जाती हैं। जेठुमोनी, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं बोला है। और अब तो बाबा का पलड़ा ऊपर है। अब वो करेंगे छोटौन से सवाल। सुनो, तुमने मीनू को ये कहा कि तुम शादी नहीं कर सकते क्योंकि तुम किसी और लड़की से प्यार करते हो। हाँ कहा था। और अब छोटौन के मुंह से ये बात सुनकर पूरा परिवार उठ जाता है। ये क्या बोल रहा है छोटौन? और अब फाइनली अंजना रुआंसी हो जाती है। क्या किसी ने भी छोटौन को नहीं पहचाना? क्या उसका देवर ऐसा है? छोटौन, इतनी बड़ी बात? तुमने हमें क्यों नहीं ये बात बताई छोटौन? हाँ, भाई साहब के सामने हमें शर्मिंदा होना पड़ा। तुम्हारी शादी की बात करने आए थे हम, और यहां आकर कौन है वो लड़की? हाँ, और हमें उस लड़की के बारे में क्यों नहीं बताया तुमने पहले? खैर छोटून, वो लड़की जो भी हो हमारे घर का हिस्सा नहीं बन सकती, समझे तुम? और ये तो छोटौन के लिए गले की हड्डी जैसी है। खाते भी नहीं बनता और निगलते भी नहीं बनता। ये तो छोटौन के लिए
3rd डिग्री टॉर्चर से भी ज्यादा हो गया। खुद फंसा है अपने ही जाल में। तुम्हें क्या लगा मीनू से सारी बातें कहलवा कर तुम उस लड़की से शादी कर सकते हो? यही प्लान है तुम्हारा? तो समझो कि तुम्हारा प्लान फेल हो गया। छोटी बहू अगर कोई बनेगी तो मीनू बनेगी और कोई नहीं आएगा। और ये बात सुनकर तो मीनू और बारिन साहब भी हैरान है। ये तो फांसी के फंदे जैसा है जो बोस परिवार उन्हें पहनाने में तुला है, बिना मन के ही जबरदस्ती। पर अब अंजना हिम्मत करके पूछ ही लेती है। वैसे इस लड़की का नाम क्या है? लक्ष्मी। लक्ष्मी? मुझे तो आपने पोटेश्वरी बोला था। अरे वो तो मैं उसे बोलता हूँ ना, प्यार से। और अब माँ से तो ये सारी बातें प्यार की छोटौन के मुंह से सुनी ही नहीं जाती। ऐसा कैसे बन गया उनका छोटौन? सीधा साधा दिखता है। असली नाम तो लक्ष्मी है ना उसका। लक्ष्मी हो या सरस्वती, वो बोस परिवार में नहीं आएगी, समझे छोटौन ठाकुर को? और अब ये सब सहन नहीं होता माँ से। इतना कैसे बदल गया उनका छोटौन? इतनी बड़ी बात और किसी को भनक तक नहीं लगी घर पर। जो सोचती थी तुम्हारे लिए सब बदल गया। क्यों बड़ो पोती, ऐसा क्या कर दिया मैंने? बचा क्या है अब करने को? छी 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 छोटौन। छी छी। भाई साहब, मैंने आपसे कहा था मेरा छोटौन आएगा तो मृणालिनी की कही हुई हर बात गलत साबित होगी। लेकिन गलत तो मैं साबित होगी भाई साहब। मुझे माफ कर दीजिए, हमें माफ कर दीजिए भाई साहब। और अब अपनी माँ को इस कदर हाथ जोड़कर माफी मांगते देख छोटौन क्या सच बोलेगा? सॉरी बारिन, मैं अपने बेटे को पहचान नहीं पाया। देखा, तुम्हारी वजह से माँ बाबा को माफी मांगनी पड़ रही है। शर्म करो छोटौन। मीनू बेटा, हो सके तो हमें माफ कर देना। बेटा, हमारा कोई गलत इरादा नहीं था, लेकिन भाई साहब आज हमें जो धोखा मिला है ना, इसके बाद मैं छोटौन से कोई रिश्ता नहीं रखूंगी। सुना आपने? और शायद ये माँ की बात ही है जो छोटौन को कहीं ना कहीं अपने आप को बदलने पर मजबूर तो करेगी, या फिर अब अपने झूठ के समंदर में इतना डूब गया है छोटौन कि अब उसे कोई मदद ही करे और यकीन करे तो ही शायद कोई रिश्ता ठीक हो जाएगा वापस मीनू के साथ भी। पर होगा क्या? देखते रहिए झनक की सारी अपडेट्स यहीं कंप्लीट बॉलीवुड पर, जहां हम आपको बताएंगे कि आखिरकार होता क्या है छोटौन के साथ बारिन अंकल के घर पर।